हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा टॉपिक है टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का, जिसका कोड है BS 301। ये AKTU में सेकेंड ईयर में आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, या कोई जो हमारे थॉट्स हैं या हम कैसा फील कर रहे हैं वो शेयर करने का किसी और से, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स। ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर। तो कम्युनिकेशन इज शेयरिंग। शेयरिंग कुछ भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो, आइडियाज हो, फीलिंग्स हो, ठीक है ना। ये एक टू वे प्रोसेस है, जो दो लोगों के बीच में होता है, सेंडर के और रिसीवर के। तो आप कैसे भी कम्युनिकेट करें, आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करें, किसी से कुछ बात करेंगे तो दो लोग होंगे वहाँ पे। आप फोन पे बात करेंगे तो भी दो लोग होंगे, तो दो जनों के बीच में होता है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो कि इसका मेन एम होता है, वो होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। कि आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं अभी। तो मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेन एम है कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, या फिर आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, आप किसी को कुछ बात समझाना चाह रहे हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब बैक टू बैक बातें होती हैं। रिक्वायर्स फीडबैक टू बी कंप्लीट। फीडबैक चाहिए होता है कंप्लीट होने के लिए, कि जैसे आपने किसी को कुछ बताया तो वो उस चीज़ को समझ गया, या आप कैसा फील कर रहे हो वो उस चीज़ को समझ गया या नहीं समझ गया, उसके लिए वो फीडबैक देता है। कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। मतलब आप बोल के कम्युनिकेट कर सकते हो, बिना बोले इशारों से कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑकर्स एट पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो पर्सनल लेवल पे हो सकता है, दो दोस्तों के बीच में। प्रोफेशनल लेवल में हो सकता है कि दो कलीग्स के बीच में, ऑफिस में या फिर कॉलेज में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में? तो हमारा एक सेंडर होता है, पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज, जो शुरू कर रहा है। एक मैसेज होता है जो कि वो बात बोल रहा है, इंफॉर्मेशन और आइडिया कन्वेट, ठीक है ना। तो थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, वो मैसेज है। चैनल की किस मेथड से वो कन्वे कर रहा है, वो हमारा चैनल होता है। कि स्पीच बोल के कर रहा है, लिख के कर रहा है, विजुअल वे में कर रहा है वो। रिसीवर, पर्सन जो कि उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। और फीडबैक रिस्पॉन्स, की रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव कर लिया नहीं कर लिया। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो बेसिकली आप किसी से बात कर रहे हो तो आप सेंडर हो, वो एक रिसीवर है, ठीक है। आप कुछ बात बोल रहे हो, वो मैसेज है। कैसे बोल रहे हो, बोल के बता रहे हो उसे, तो वो चैनल हो गया। और वो हाँ समझ गया या नहीं समझ गया, वो जो भी वो रिस्पॉन्स देगा वो एक तरीके फीडबैक हो गया। तो यह होते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन बहुत टाइप्स का होता है। तो इसमें हमारा आता है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, विजुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। 6 टाइप्स का हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो जैसा वो नाम से बता रहा है, हम हर एक को डिस्कस करेंगे। तो वर्बल बोल के, नॉन वर्बल बिना बोले, रिटर्न लिख के, विजुअल देख के, फॉर्मल जो हमारा ऑफिशियल उसमें यूज होता है, इनफॉर्मल जो हमारा पर्सनल लेवल पे यूज होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हर एक को डिस्कस करते हैं। तो पहला आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे। वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है। बोल के और लिख के जो हम बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बात करते हैं किसी से भी और डायरेक्टली हम बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें दो फॉर्म्स आती हैं, ओरल और रिटर्न। ओरल मतलब कि स्पीच, मीटिंग्स और डिस्कशंस। और रिटर्न मतलब लेटर्स, ईमेल्स और रिपोर्ट्स। तो इसकी एडवांटेजेस हैं कि फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज होता है, क्योंकि अब डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो इसलिए फास्टर है, ठीक है ना। आप अपने आइडियाज तुरंत सामने वाले को बता सकते हो, और सामने वाला तुरंत फीडबैक दे सकता है उस पर, इमीडिएट फीडबैक ओरल पे। इजी टू क्लैरिफाई डाउट्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इज नो परमानेंट रिकॉर्ड। कहीं स्टोर नहीं होता, जो हमने बात की है वो कहीं स्टोर नहीं हो रही, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है कि आप कल को क्लेम करो कि मैंने बताया था नहीं बताया था। तो कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता इसका। डिपेंड्स ऑन लिसनिंग स्किल्स। अगला, आप कुछ बोल रहे हो, अगला आदमी सुन रहा है नहीं सुन रहा है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हो या उसे इग्नोर कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो एक डिसएडवांटेज है। सेकंड आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। नॉन वर्बल में होता है
कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स। तो इसमें हम अपने जो थॉट्स होते हैं ना वो बॉडी लैंग्वेज या एक्शन से शो करते हैं। जैसे कोई बात करता है या बिना बोले कोई कुछ इशारा कर रहा है, तो वो हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर, आई कांटेक्ट और बॉडी मूवमेंट। तो हम इन तरीकों को यूज करके अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि किसी ने कुछ हमसे बोला, हमने उस पर कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दिया कि हमें पसंद आया नहीं पसंद आया, हैप्पी सैड, ठीक है ना, फनी। और गेस्चर कि कुछ हम इसने हमने कुछ इशारा किया। पोस्चर की क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है पर हम हमारा पोस्चर डाउन है तो हम मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। आई कांटेक्ट, अगर हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से तो हम उसको एक संग ध्यान से सुन रहे हैं या ध्यान से हम देख रहे हैं। बॉडी मूवमेंट्स, हम अपनी बॉडी से अलग अलग तरीके से इशारे कर सकते हैं कि भाई ठीक है हम ये कहना चाहते हैं। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी? कन्वे इमोशनल इमोशंस इफेक्टिवली, कि हम इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं वो इफेक्टिवली दिखाता है। कि जैसे अगर हम क्लास में बैठे हैं और हमारा पोस्चर डाउन है, हम अटेंटिव नहीं बैठे हैं, तो मतलब हम इमोशनली वहाँ पे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन के को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलते बोलते अपने हैंड से अपनी बॉडी मूवमेंट से हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ भाई ये जो हम बोल रहे हैं ये इस तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज कि इजीली मिस इंटरप्रेटेड, हो सकता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हो फेशियल एक्सप्रेशन से और अगला बंदा कुछ और समझ ले, तो मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नॉट सुटेबल फॉर टेक्निकल डिटेल्स, आप कुछ टेक्निकल डिटेल्स नहीं कर सकते, आप इससे बहुत सिंपल से हाँ ना ये सब चीज़ें बता सकते हो। थर्ड आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो हम लिख के कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग सिंबल्स और टेक्स्ट। तो हमारा ये वाइडली ऑफिशियल और एकेडमिक सेटिंग्स में यूज होता है। जैसे कि हमारे लेटर्स, नोटिस, ईमेल्स। तो ईमेल सबसे ज़्यादा हमारे ऑफिस में यूज होते हैं। रिपोर्ट्स, मैनुअल्स और सर्कुलर्स, ठीक है। एडवांटेजेस क्या? परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इसकी पेपर ट्रेल होती है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। लीगल प्रूफ क्रिएट होता है, जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो वो लीगली बाइंडिंग होता है कि भाई हम हाँ मैंने तुम्हें बोला हुआ है इस काम के लिए, इस तारीख तक होना चाहिए था, नहीं हुआ। अ, और हम एक बार जब हम लिख लेते हैं तो हम अपने थॉट प्रोसेस को उसे रीड करके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं भाई ये ठीक नहीं लग रहा है, सेंटेंस को चेंज करके कुछ और कर देता हूँ। डिसएडवांटेज होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ सोचना पड़ता है। और कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं होता कि कम्युनिकेशन पहले जाएगा, कोई उसे फिर अपने जब फ्री टाइम होगा उसमें पढ़ेगा, फिर वो उसके बाद फीडबैक कब देगा, तो कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन होता है कि हम विजुअल एड्स यूज करके जो करते हैं, जैसे कि चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम्स, पोस्टर, सिंबल्स, लोगोस। तो एक तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन मीटिंग्स में यूज होता है। अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये पीपीटी दिखा रहा हूँ, ये विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें रिटर्न भी है क्योंकि मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अब इसमें एडवांटेजेस है मेरी, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो मेरी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, जैसे मेरा कोई डेटा है, लेट्स से पॉपुलेशन ग्रोथ बाय ईयर इन अ सर्टेन सिटी, तो वो अगर मैं एक चार्ट पे प्लॉट कर दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगी कि भाई मेरे बार चार्ट्स हैं कि मेरी कितनी कितनी पॉपुलेशन थी किस किस ईयर में इस सिटी के अंदर में, वो एक संग से दिख जाएगा, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। अब जब आप चार्ट्स को देखते हो तो या पाई चार्ट को देखा आपने कि भाई ठीक है मेरा एक सर्कल है उसमें मेरे आ, तीन हिस्से हैं, मेरा लाइक 50% कंप्लीटेड वर्क है, 20% इन प्रोग्रेस है और 30% पेंडिंग है। तो मैं उसे आसानी से याद रख सकता हूँ कि भाई ठीक है मेरा तीन कैटेगरी में वर्क है और इतने इतने परसेंट मेरा कंप्लीटेड इन प्रोग्रेस पेंडिंग है। डिसएडवांटेज होता है, रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन। कभी कभी अगर जैसे आपने बस चार्ट बना दिया और तीन हिस्से कर दिए तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि ये कंप्लीटेड है, ये इन प्रोग्रेस है और ये पेंडिंग है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन अ प्रिपरेशन। तो एक इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें कॉस्ट भी आती है कि जैसे आपने ये चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स जो बनाओगे, ये हम कैसे बनाते हैं कि या तो हम एक्सेल में बनाएंगे या हम और कोई टूल यूज़ करेंगे, पावर बीआई, टेबलू वगैरह। तो इसमें टाइम और कॉस्ट जाती है इसे बनाने में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब जो हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं, ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जैसे कि आप अपने
एचओडी को कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा जो वो फॉलो करेगा, ठीक है ना। टू दी एचओडी, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद कॉलेज का नाम, फिर डेट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद फिर आपकी जो भी बॉडी है, बॉडी में ही पूरा स्ट्रक्चर होगा। फिर वो तो पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। फॉलोज ऑर्गेनाइजेशनल हायरकी, हायरकी भी फॉलो करता है। जो आप मैंने शुरू में बताया कि पहले आपने लिखा टू, फिर एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन से कॉलेज का, फिर कॉलेज का नाम, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हायरकी होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स कि जो भी होता है डॉक्यूमेंटेड होता है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में होता है, और फिक्स चैनल यूज करके भेजा जाता है, ठीक है ना। आप जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको एप्लीकेशन का, आप हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। Based on the conditions you have to give different types of structured official document or communication, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या है, ऑफिस ईमेल्स, नोटिस, रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स। उसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल जो कि हमारा डेली का कम्युनिकेशन होता है। कैजुअल एंड अनऑफिशियल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो हायर, कोई हायरकी नहीं होती है, ठीक है ना इसमें। करेक्टरिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड फास्ट होता है, मतलब आप किसी दोस्त से बात करते हो कुछ भी बोल दो, फ्लेक्सिबल और फास्ट, एकदम तुरंत जवाब दे देते हो, वो कुछ भी बोलेगा आप तुरंत एकदम जवाब दे दोगे उसका। रिलेशनशिप ओरिएंटेड, अब ये क्या होता है, वेरी करता है, दोस्तों के बीच में अलग वेरी करेगा, मतलब खास दोस्त हैं तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन होगा, थोड़े डिस्टेंस दोस्त है तो अलग तरीके का कम्युनिकेशन होगा, या कोई और रिलेशनशिप है तो उसमें और तरीके का कम्युनिकेशन होगा। कोई डॉक्यूमेंट इसका नहीं क्रिएट होता, मतलब कहीं स्टोर नहीं होता है, नॉन डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन है। इसके एग्जांपल कैजुअल टॉक्स, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स, ये सब हमारे इनफॉर्मल में आते हैं। लिमिटेशन कैन लीड टू रूमर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या होता है कभी कभी डॉक्यूमेंट तो हमारा होता नहीं है कि किसने क्या बोला, तो आपने किसी को कुछ बोला, उसने किसी और को कुछ बताया, किसी और को कुछ बताया, तो उससे क्या होता है ना कि इट कैन लेड टू रूमर्स, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।